नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीहोर से खबर। हेमंत करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हेमंत करकरे को साध्वी प्रज्ञा ने देशभक्त मानने से इनकार कर दिया। जो वास्तव में देशभक्त है वो हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानते हैं। ये बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने हेमंत करकरे को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। तब हेमंत करकरे को शहीद मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था और उस समय भी बहुत बवाल हुआ था। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था उनके इस बयान से। बीजेपी ने कहा था कि ये साध्वी प्रज्ञा का निजी बयान है और उसके बाद साध्वी को समझाइश भी दी गई थी, लेकिन एक बार फिर साध्वी ने बयान दिया। एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया था। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। और अब अरुण यादव ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर पलटवार किया है। ट्वीट कर प्रज्ञा सिंह पर साधा निशाना। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जिस प्रज्ञा ने अपने कर्मों आचरणों से भगवा वस्त्र वास्तविक हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म को कलंकित कर दिया, उन्होंने आज शिक्षित करने वाले दिवंगत आचार्य के चेहरे पर भी काले हो। अब अरुण यादव ने पलटवार किया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। आपको बता दें कि पहली दफा नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे को लेकर आपत्तिजनक विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं। साल 2019 की ये बात है जब उन्होंने ये विवादित बयान इससे पहले भी दिया था। उन्होंने हेमंत करकरे को शहीद नहीं माना था और आज भी उसी से मिलता जुलता उन्होंने बयान दिया है। 2019 में बीजेपी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ा था। अब देखना होगा कि अब क्या बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आता है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हर कुछ दिन में एक ऐसा विवादित बयान दे देती हैं जिसके बाद फिर पार्टी को बड़ी परेशानी होती है और पार्टी को फिर उस पर लीपापोती करनी पड़ती है। एक बार फिर बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और अब उनके बयान का पलटवार किया है अरुण यादव ने और उनको कहा है कि उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म को कलंकित कर दिया है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर बयान को दोहराया है क्योंकि उसी से मिलता जुलता बयान है। बहुत अच्छे से आपको याद होगा 2019 में भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसा ही बयान दिया था। बीजेपी की भी किरकिरी हुई थी, बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था उनके इस बयान से और एक बार फिर साध्वी ने ऐसा ही बयान दिया। देखिए बिल्कुल, और ये साध्वी की बात करें, हेमंत करकरे को लेकर लगातार उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बार का जो बयान है इसे और गहराई से सुना जाए तो साध्वी कह रही हैं कि कुछ लोग हेमंत करकरे को देशभक्त मानते हैं, लेकिन जो सच्चे देशभक्त हैं वो हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानेंगे। देखिए, इस बयान को हम कह सकते हैं कि उस बयान की ये अगली कड़ी है। यानी साध्वी कह रही हैं जो हेमंत करकरे को शहीद मानता है वो सच्चा देशभक्त नहीं है। देखिए, सवाल है क्या ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कि लगातार साध्वी को ही नसीहत दी जा रही है बीजेपी की ओर से, नेताओं की ओर से, कि खास तौर पर ऐसे बयान जारी नहीं करना। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन पर ही तो कटाक्ष नहीं है कि जो साध्वी को रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे बयान नहीं जारी करना चाहिए, क्योंकि साध्वी कह रही हैं, को तो कई बार समझाइश दी गई, गोडसे पर भी बयान दिया था उन्होंने और फिर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी अंतरात्मा ने माफ नहीं किया है। इतनी समझाइश और प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहे जाने के बाद भी क्या साध्वी समझ नहीं पाती? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। पहले बीजेपी का रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी साध्वी के बयान पर। सुमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे विवादित बयान और आज फिर वही बयान, और जैसा कि राकेश ने कहा कि उससे एक थोड़ा सीढ़ी बढ़ी और वैसा बयान दिया। बीजेपी का क्या कहना है उनके इस बयान पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष स्वर्गीय शहीद हेमंत करकरे जी के प्रति स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन यह भी बात सामने आती ही है कि हर व्यक्ति के जीवन के कुछ पक्ष होते हैं।
भगवा आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से देश में षड्यंत्र किया था, आज उन लोगों को स्वर्गीय हेमंत करकरे जी से क्षमा मांगनी चाहिए कि इस बयान से सहमत है? राजनीतिक टूल की तरह क्या बीजेपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान से सहमत है कि जो सच्चे देशभक्त होंगे वो उनको देशभक्त नहीं मानते? देखिए, सवाल आपका है तो जवाब की थ्योरी आपको सुननी पड़ेगी। हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं होता। प्रश्न व्यापक है तो उसका उत्तर आपको व्यापक दृष्टि से ही सुनना पड़ेगा। साध्वी जी के प्रति उनका अपराध था और देश के प्रति उनका कर्तव्य था। साध्वी जी के प्रति उन्होंने जिस तरह की उस समय उनको प्रताड़ना दी थी, उसका उनके अंदर एक क्षोभ रहता है, कष्ट है, क्योंकि इतनी अमानवीयता की पराकाष्ठा तक जाकर के उनको प्रताड़ना दी गई थी, जिसकी चर्चा चैनल में नहीं हो सकती है। बयान दिया था बीजेपी ने, साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था ये उनके निजी विचार है, हेमंत करकरे को शहीद कहा था, ये बीजेपी की तरफ से है। अब आप भी कुछ, अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही कुछ भाषा है जो आप बोल रहे हैं। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका क्या रिएक्शन? देखिए श्रद्धा जी, जिस तरह से 26/11 के हमले में हेमंत करकरे ने अपना सर्वोच्च निछावर करके देश की रक्षा करी, उसके लिए उन्हें देश ने सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया। इसलिए ना हेमंत करकरे जी को साध्वी प्रज्ञा से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना भाजपा के किसी नेता प्रवक्ता से। लेकिन इस मामले में एक बात मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से साध्वी जी कहते हैं केवल कुछ लोग देशभक्त मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये तमाम वो नेता हैं जो देशभक्त नहीं मानते? बात होगी कि साध्वी के इस बयान पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? ठीक वैसा जैसा कि अभी सुमित जी ने कहा, या इसके इतर, या ठीक वैसा जैसा 2019 में सामने आया था कि ये उनके निजी विचार हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निजी विचार हैं। उसके बाद समझाइश भी दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।